सुप्रीम कोर्ट के जजों ने विदेशी चश्मा पहन के इस संविधान को पढ़ा। उन्होंने कभी भारत के चश्मे से संविधान को पढ़ा ही नहीं। और क्यों पढ़ा? उनके बाप दादा अंग्रेजों के समय में मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, बाद में ये भी अंग्रेजों के लिए काम करने लग गए। फादर बैरिस्टर थे, तो जैसे देश आजाद हुआ ये जज हो गए। और ये जज हो गए, एक बार उन्होंने गलत फैसला दे दिया, उसके बाद उनका बेटा जज हो गया, वो पिता के फैसले को कैसे पलटे, उसने भी कंटिन्यू कर दिया। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं। भारत का, इसमें कोई लॉ ग्रेजुएट है क्या? कोई वकालत वकालत कर रहा है क्या? नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने कहा उसको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना। अब याद रखिएगा, धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुर्भाग्यवश कॉन्वेंट एजुकेटेड मिशनरी स्कूल से पढ़े हुए जजों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया और रिलीजन को धर्म समझ लिया। सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू हो गई। जबकि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। मेरी एक PIL चल रही है जिसमें सरकार को नोटिस हुआ है कि सबसे पहले आप धर्म और रिलीजन के अंतर को समझाइए, इस पे 1-2 चैप्टर रखिए स्कूलों में। सभी बच्चों को पता होना चाहिए धर्म क्या और रिलीजन क्या है। सबसे बड़ा ब्लंडर यही है। पीछे मुझे लगता है कुछ यंग जनरेशन वैसी हुई है, ये कुछ 8वीं के बच्चे दिख रहे हैं, कुछ 10वीं के बच्चे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कुछ ग्रेजुएशन के भी बच्चे दिख रहे हैं। इनसे पूछो तो इनको मतलब धर्म का मतलब रिलीजन, यही इनको पढ़ाया गया, और रिलीजन का धर्म। अरे भाई, हमारे जो शब्द हैं उनका अगर अंग्रेजी में शब्द नहीं है तो उसको एज इट इज पढ़ो। काहे जबरदस्ती उसमें कोई शब्द ठूस रहे हो? धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, गृहिणी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। हमारे पास एक शब्द है ना, गृहिणी। हम अपनी माता को, अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? गृहिणी। क्यों कहते हैं? गृह मतलब घर और ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। ऐसा शब्द अंग्रेजी में है क्या? नहीं। अब जबरदस्ती गृहिणी को हाउसवाइफ बता रहे। अगर हाउस की वाइफ अलग है फिर ऑफिस की वाइफ अलग। क्या तमाशा कर रखा है? अरे गृहिणी को गृहिणी पढ़ाओ भाई। गृहिणी को हाउसवाइफ क्यों बता रहे हो? मैम क्यों बता रहे हो? मैडम क्यों बता रहे हो? नई शब्द है उनके पास, कभी उनकी सोच वहां तक गई नहीं। हजारों ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। क्यों? उसका 2 कारण है। पहली बात तो हमारे अल्फाबेट 52 है और उनके पास अल्फाबेट कितने हैं? A to Z 26। तो 26 का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो मुश्किल से 10 लाख शब्द बनते हैं, और 52 का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाते हैं तो 1 करोड़ शब्द बनता है। तो हमारे पास हर शब्द के लिए, हर कार्य के लिए एक शब्द है। हमारे पास मामा है, मौसा है, फूफा है, चाचा है। उधर क्या है? अदर क्या है बोलो? हमारे पास मामी है, मौसी है, चाची है, बुआ है। उधर क्या है? आंटी। अब चारों अलग अलग है लेकिन वो चारों को अंकल ही कह रहे हैं। चारों इधर अलग अलग है, चारों को आंटी कह रहे हैं। यह समस्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, चूंकि कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, हिंदी पता ही नहीं थी, साहित्य पढ़ा नहीं, अंग्रेजी पढ़ते आए, वो गड़बड़ी कर बैठे। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया, उन्होंने आम और बबूल को एक समान मान लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका यह मानना है कि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है तो सारे दोनों एक समान है। यह नहीं सोचे कि आम फल देता है और बबूल कांटा चुभोता है। और यह नहीं सोचा कि आम और बबूल कभी एक साथ सरवाइव कर ही नहीं सकते। आप आम के बगल में एक बबूल ला के लगा दो, 2 साल के अंदर आम सूख जाएगा। और आम को बड़ा करने के लिए उसमें पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, कहीं दीमक ना लग जाए, उसको थोड़ा सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, फेंसिंग देनी पड़ेगी, कोई जानवर खा ना जाए। बबूल के लिए कुछ करना है क्या? नहीं, अपने आप पैदा हो जाएगा, उसको लगाना भी नहीं, खुद ही पैदा हो जाएगा वो तो। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना है क्योंकि बबुल भी आम भी, और आम भी पेड़ है और बबुल भी पेड़ है, इसलिए दोनों बराबर है। इसको आज की डेट में कहते हैं सेकुलरिज्म। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वेद पुराण नहीं पढ़ा लेकिन अपने फैसलों में कह दिया कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। यह सबसे बड़ा ब्लंडर किया। उपनिषद नहीं पढ़ा, भगवत गीता नहीं पढ़ी,
और यह कह दिया वेद पुराण भगवत गीता रामायण बाइबल कुरान एक समान है। अरे भैया, कैसे एक समान हो जाएगा? वेदों पे चर्चा हो सकती है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। शास्त्रार्थ हो सकता है? उपनिषद के ऊपर शास्त्रार्थ होता है कि नहीं? हमारे देश की परंपरा रही शास्त्रार्थ करने की, सार्वजनिक शास्त्रार्थ, बाकायदा खुलेआम हजारों लोगों के बीच में बैठ के। भगवत गीता पे शास्त्रार्थ हो सकता है कि नहीं? तर्क वितर्क हो सकता है कि नहीं? रामायण पे तो रोज हो ही रहा है, मनुस्मृति पे तो रोज हो रहा है। रामायण में एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, देखो जब देखो तब चर्चा शुरू हो जाती है। इसका यह मतलब है कि यह मतलब आप कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा, गला काट दिया जाएगा। बाइबल के ऊपर तर्क कर सकते हैं क्या? गला काट दिया जाएगा। हमारे यहां अनपढ़ अनाड़ी भी कह सकता है कि पृथ्वी गोल है। उधर पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी कभी पब्लिकली ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी गोल है। अनपढ़ अनाड़ी छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे वैज्ञानिक बीटेक एमटेक पीएचडी कभी पब्लिकली ये कह ही नहीं सकते कि पृथ्वी गोल है। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ाया गया? चपटी है। जानते हैं गोल है, फिर भी नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंस है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया नहीं 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 नहीं, धर्म और रिलीजन एक ही बात है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक ही समान है, यानी आम और बबुल का पेड़ एक जैसा है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये फल देता है वो कांटा देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 कहता है कोई भी रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। आर्टिकल 30 कहता है कि भारत में सभी लोगों को, वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। कौन सा इंस्टीट्यूशन? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, लॉ कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, 10वीं का स्कूल खोल लो, 12वीं का स्कूल खोल लो। लेकिन मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो गई, मदरसे की डिग्रियां लेके लोग सरकारी नौकरी पाने लग गए। और संविधान का आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन के प्रमोशन में 1 रुपया नहीं खर्च करना। 28 कहता है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना, और 30 कहता है कि नहीं, पढ़ाना नहीं। आज ये चर्चा मैंने इसलिए छोड़ा कि कल ही बाबा साहब अम्बेडकर का उनकी जयंती है। आशा करता हूं कम से कम देश के जजेस, देश के बुद्धिजीवी, देश के लेखक, देश के पत्रकार, देश के कलमकार, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर एक बार संविधान का आर्टिकल 27, 28, 29, 30 ठीक से पढ़ेंगे। और यह चर्चा मैंने इसलिए किया कि आप देख लीजिए, जहां जहां मदरसा है वहां वहां अशांति है। अफगानिस्तान में हम खत्म हो गए मदरसों के जिहाद के कारण। पाकिस्तान में हम खत्म हो गए मदरसों के जिहाद के कारण। बांग्लादेश में हम खत्म हो गए मदरसों के जिहाद के कारण। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से मदरसों की नफरती शिक्षा के कारण, मजहबी शिक्षा के कारण। तो क्या जो भारत का संविधान का प्रियम्बल कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करना है, भाईचारा बढ़ाना है, वो मदरसा खोलने की परमिशन दे सकता है क्या? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं दे सकता। और फिर भी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, पहले कुछ क्लैरिटी नहीं थी। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बना 2009 में, तो मदरसे इसके दायरे में थे। 2012 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के लोग राहुल गांधी से मिले और अगले ही सेशन में एक बिल लाके मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। मतलब यह हुआ उसके ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं होगा, जबकि पहले लागू था। 2009 में बना तो लागू हुआ था। कानून लागू ना होने के मतलब यह हुआ कि मदरसों में कौन टीचर है वो सरकार की चेक नहीं कर सकते। जैसे बाकी जगह आप लोगों को पता होगा आजकल एक एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट बोलते हैं, सबको पता होगा लगभग। तो मदरसों में टेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। दूसरा, चूंकि राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हो गया, तो मदरसों में कौन टीचर है सरकार इसकी ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है सरकार इसकी ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। ऑडिट नहीं कर सकती, इसका मतलब हमने घर में ही अपने देश के अंदर मोहल्ले मोहल्ले में बम के गोले छोड़ दिए। तुम अपनी फैक्ट्री तैयार करो। इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। एक जो दूसरा सबसे बड़ा समस्या हुआ, 1992 में कानून बनाया, नाम है इसका माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। जब
देश का विभाजन हुआ था किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे। और कोई कारण था क्या डिवाइड करने का? एक ही तो था। जिन्ना ने कहा हम पाक हैं और हिंदू नापाक है, और पाक और नापाक एक साथ नहीं रह सकते। और वो आग इतनी तेज फैली कि पूरे देश में पाक नापाक पाक नापाक पाक नापाक का सिस्टम शुरू हो गया। और जिन्ना ने बोला चूंकि हम पाक हैं तुम नापाक हो, हम अपना अलग से एक पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान का मतलब पाक स्थान, पवित्र स्थान। पाक का मतलब पवित्र होता है। कितना पवित्र है अलग बात है, रोज वहां बम धमाके हो रहे हैं। तो जब भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने, खासतौर पर सरदार पटेल ने 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा में कहा अब मजहब के आधार पर यहां कुछ नहीं चलेगा, मजहब के आधार पर कोई रियायत नहीं मिलेगी, अभी भी मौका है, जिसको जाना चाहे चला जाए। 23 अगस्त 1948 का संविधान सभा में सरदार पटेल का यह संबोधन है बाकायदा। उस समय कुछ लोग रियायत मांग रहे थे, बोला ना हो गया, बंटवारा हो गया, अब कोई रियायत नहीं मिलेगी।